हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, सोल लैंड 2 के चैप्टर एंड हो चुके हैं, तो इसलिए आप बार बार कमेंट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम जूना को देखते हैं, जो बोल रही थी इस ब्लड सोल सेंट के सामने हम केवल अपने लक पर ही निर्भर हो सकते हैं। अगर इसका मूड अच्छा हुआ तो हम बच जाएंगे, पर अगर खराब हुआ तो आज हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और फिर हम उस ब्लड सोल सेंट को देखते हैं जहाँ वो हंसते हुए बोल रहा था, तुम तो मेरे मजे को खराब कर रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं, पर इस हेवनली टॉम के अंदर हर एक दिन काफी ज्यादा बोरिंग होता है। देखो आज की रात भी कितनी सुंदर है। चलो एक गेम खेलते हैं जिससे मैं तुम सभी को केवल 10 सेकंड का टाइम दूंगा और इसी टाइम के अंदर तुम सभी को छुप पड़ेगा। इसके बाद मैं तुम सभी को खोजूं और जिसे भी मैंने ढूंढ लिया वो मेरे साथ हमेशा के लिए इस हेवनली टॉम में रहेगा। लेकिन जो बच गया वो यहाँ से जा सकता है और तुम सभी का टाइम शुरू होता है। अब जिसको सुनते ही सभी लोग वहां से दूर जाकर छुपने लगते हैं, जहां वो ब्लड सोल सेंट 1 से लेकर 4 तक गिनती करता है और फिर बोलता है 4 के बाद क्या आता है मैं तो भूल गया, इसके बारे में याद रखना सच में कितना ज्यादा मुश्किल काम है। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसका यूज करते हुए आसपास मौजूद हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करके 4th जनरल गू हुआ, 1st जनरल गू किंग और ग्रेट एल्डर गू झेंग को ढूंढ लेता है, जिसको देखकर जियाओ यान और जूना उनके बारे में परेशान होने लगते हैं। पर तभी काफी तेजी से वो ब्लड सोल सेंट उनके के सामने आ गया था और बोलता है, वाह क्या सीन है, तुम दोनों तो साथ में काफी अच्छे लग रहे हो। ऐसा बोलते ही उसने अपनी स्वर्ड का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको वो दोनों डॉज करने लगते हैं, पर वो सभी स्वॉर्ड स्लैश काफी ज्यादा होते हैं। तो जियाओ यान उसे देखकर बोलता है, हम इस तरह से सिर्फ इसके अटैक से बच नहीं सकते। जिस पर जूना बोलती है, तो हमें इसके साथ फाइट करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, जिसके लिए जियाओ यान भी बिल्कुल तैयार था। और फिर जियाओ यान अपने एक टेक्निक अर्थ फ्लेम इरप्शन का यूज करता है, जिसकी हेल्प से उसने गू याओ को इंजर्ड कर दिया था। लेकिन वो ब्लड ब्लेड सेंट जियाओ यान के उस अटैक को देखकर स्माइल करते हुए बोल रहा था, क्या बात है, तुम्हारे पास तो हेवनली फ्लेम्स हैं, या हुई ना कोई इंटरेस्टिंग बात। ऐसा बोलते हुए उसने काफी आसानी से जियाओ यान के अर्थ फ्लेम इरप्शन टेक्निक को रोक दिया था। और तभी जियाओ यान उसके पीछे आकर फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से उसके ऊपर अटैक करता है, पर ब्लड ब्लेड सेंट ने ऑलरेडी जियाओ यान को अपने पीछे सेंस कर लिया था और फिर वो ब्लड ब्लेड सेंट एक नॉर्मल स्लैश अटैक कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जियान को रोकने में अपना पूरा ताकत लगा देता है। लेकिन फिर जियान उसे रोक नहीं पाया था और इंजर्ड हो गया था, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट बोलता है, तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम अभी बहुत कमजोर हो। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां जियाओ यान ब्लड ब्लेड सेंट के अटैक से इंजर्ड होने के बाद भी स्माइल कर रहा था। इसके बाद हम वहां आसमान में जूना को देखते हैं, जहां वो एक काफी पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म कर रही थी और ब्लड ब्लेड सेंट से बोलती है, ओल्ड घोस्ट अब तुम्हारा खेल खत्म। ऐसा बोलते हुए जूना एक काफी पावरफुल टेक्निक ग्रेट इनहेलेशन फिंगर का यूज करते हुए ब्लड ब्लेड सेंट पर अटैक कर देती है, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्या बात है, तुम्हारे पास तो गक्लन का क्लन टैटू मौजूद है। और फिर वो अपनी एक टेक्निक ब्लड ब्लेड हरिकेन को एक्टिवेट करके जूना के अटैक की तरफ बिना डरे काफी तेजी से जा रहा था। और उसके लिए तो डरने की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि जियाओ यान और जूना दाओ जून के 6-7 स्टार पर हैं, जबकि वो दाओ शिंग लेवल पर है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच पावर का जमीन और आसमान का अंतर है। और तभी वहां पर जूना के अटैक और ब्लड ब्लेड सेंट के टकराने की वजह से काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जिसको देखकर जियाओ यान डाउट के साथ बोलता है, क्या हमने इसको हरा दिया। तो जूना बोलती है, मुझे भी उसका एनर्जी फील नहीं हो रहा है। और तभी उनकी तरफ एक स्वॉर्ड काफी तेजी से बढ़ता है और ब्लड ब्लेड सेंट बोल रहा था, बहुत बढ़िया। तो जियाओ यान जूना को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था। तभी ब्लड ब्लेड सेंट बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है गक्लन की यह लड़की अब से मेरे साथ इस हेवनली टॉम में रहेगी और हमेशा मेरे साथ खेलेगी। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसने जूना को बचाने के लिए ड्रैगन फीनिक्स आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था और उस ब्लड ब्लेड सेंट से बोलता है,
इसके लिए तो तुम बस सपने ही देखना, जूना से दूर रहो। और फिर जियाओ यान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और काफी तेजी से एक पंच अटैक करने के लिए ब्लड ब्लेड सेंट की तरफ बढ़ता है। जहां इसी बीच जियाओ यान के फॉरहेड पर जियाओ क्लन का टैटू अपीयर हो गया था, जो कि पहली बार के लिए जियाओ क्लन के इतने सारे जनरेशन के बाद जियाओ यान के फॉरहेड पर अपीयर हुआ था, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट काफी ज्यादा हैरान हो गया था और बोलता है, ये तो जियाओ क्लान का क्लान टाटू है। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट ने जियाओ यान के अटैक को आसानी से रोक लिया था। इसके बाद वो जियाओ यान से बोलता है, लिटिल ब्रदर शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जरा एक बार तुम खुद को और अपने लव को देखो, मेरे अटैक की वजह से तुम दोनों का एक बाल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इसके बाद ब्लड ब्लेड सेंट जियाओ यान को काफी सारे दाव, स्किल, सीक्रेट टेक्निक और एनर्जी कोर दे देता है और बोलता है, प्लीज तुम इसको रख लो और आज के बाद हम दोनों फ्रेंड्स हैं। जहां जियाओ यान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, आखिर अचानक से इसको क्या हो गया। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट फर्स्ट जनरल ग किंग, फोर्थ जनरल गो हुआ और ग्रेट एल्डर गू झेंग की तरफ इशारा करके बोलता है, देखो मेरे अटैक के कारण तुम्हारे जो फ्रेंड्स इंजर्ड हुए थे, मैं उन सभी का इलाज भी कर दिया है, बस इनको कुछ मेडिकल पिल्स की जरूरत है, जिसके बाद ये सभी ठीक हो जाएंगे। और फिर ब्लड सेंट जियाओ यान को मस्का लगाते हुए बोलता है, लिटिल ब्रदर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम जियाओ क्लान से हो तो फिर हमें फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर कोई बात नहीं, ये भी काफी अच्छी बात हो गई। अब से हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। जहां ब्लड ब्लेड सेंट की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जियाओ क्लान एंड्स टाइम्स में कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ब्लड ब्लेड सेंट ये जानने के बाद भी कि जूना गू क्लान से बिलोंग करती है, फिर भी उसने जूना पर अटैक कर लिया। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जियाओ यान जियाओ क्लन से हैं, उसके के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट वहां से जाते हुए बोलता है, जबकि लिटिल ब्रदर अभी ट्रेवल कर रहे हैं तो मैं अभी परेशान नहीं करूंगा, हम फिर कभी साथ में खेलेंगे। जिसको वहां से जाते हुए देख जियाओ यान सरप्राइज होते हुए बोलता है, आखिर यह बंदा है क्या चीज, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर अचानक से क्या हुआ। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर ब्लड ब्लेड सेंट उनको छोड़कर क्यों चला गया। तभी जूना जियाओ यान के फोरहेड को देखती है तो फोर्थ जनरल हुआ बोलते हैं, मिस अभी आप ये क्या कर रही हैं, हमारे पास और भी मैटर है अभी बात करने के लिए। तो जूना फोर्थ जनरल पर छोटा सा एनर्जी अटैक करके उनको चुप करा देती है और जियाओ यान के फॉरहेड को देखकर बोलती है, जियाओ यान, तुमने जब पिछली बार स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस यूज किया था तब तुम्हारे फॉरहेड पर एक टैटू अपीयर हो गया था, जो कि बिल्कुल क्लन टैटू की तरह लग रहा था। जिस पर ग्रेट एल्डर गुजन शॉक होते हुए बोलते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, जियाओ क्लन का ब्लड लाइन तो जियाओ जुवान के साथ ही खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उसका होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो जियाओ यान बोलता है, शायद इसीलिए उस समय मुझे मेरी ब्लड लाइन में कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन एनसेट जियाओ जुवान के डेथ के बाद जियाओ क्लन का भी खराब वक्त शुरू हो गया था, और अगर भले ही यह जियाओ क्लन का क्लन टैटू था तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से ही ब्लड ब्लेड सेंट अचानक से पूरी तरह से चेंज हो गया। तो फर्स्ट जनरल बुकिंग बोलते हैं, यह मत भूलो कि यह हेवनली टॉम है, जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ याद आ गया था। और फिर जियाओ यान बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं जियाओ क्लन का टैटू एंसेस्टर जियाओ जुवान की वजह से अपीयर हुआ था। तो जूना बोलती है, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, इसका कंफर्मेशन तो हमें सीनियर जियाओ जुवान के टॉम के पास जाकर ही होगा। तो फिर फर्स्ट जनरल बुकिंग बोलते हैं, हमने ऑलरेडी काफी रेस्ट कर लिया है और हमारी इंजरी भी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है, तो अब हमें जियाओ हुआन के टॉम की तरफ चलना चाहिए, जिसके लिए सभी लोग एग्री होते हैं। इसके बाद हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं, जहां सभी एक स्टोन फॉरेस्ट में आ गए थे, जिसको देखकर फोर्थ जनरल गो हुआ बोलते हैं, मैंने स्टोन फॉरेस्ट के बारे में एल्डर से सुना था। तो फर्स्ट जनरल बुकिंग बोलते हैं, अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं, जियाओ जुवान के टॉम से बस हमें अब 2 दिन तक ट्रेवल करना है, जिसके बाद हम जियाओ जुवान के टॉम के पास पहुंच जाएंगे। और तभी हम देखते हैं उनके नीचे वहां पर एक फॉर्मेशन बन गया था। तभी हुनिया और हुली वहां पर हंसते हुए आ जाते हैं और बोलते हैं, हमें यकीन नहीं था कि तुम लोग इतनी सिंपल सी ट्रैप में फंस जाओगे, तुम सभी तो सच में बेवकूफ हो। पर तभी जियान ने काफी आसानी से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बोलता है,
तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह के फॉर्मेशन हमें रोक सकते हैं? और फिर फोर्थ जनरल गहुआ और ग्रेट एल्डर गुजेन उन दोनों पर अटैक करते हुए बोलते हैं, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसे बल्कि तुम हमारे जाल में फंसे हुए हो। आज तो तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। जहाँ फोर्थ जनरल गोआ और ग्रेट एल्डर गुजेन को अटैक करता देख हुनिया बिल्कुल भी डरता नहीं है और हंस रहा था। तभी आसमान में वहां पर एक और फॉर्मेशन बन जाता है, जिसकी वजह से फोर्थ जनरल गोहा और ग्रेट एल्डर गुजेन दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और फिर उन सभी पर काफी पावरफुल प्रेशर पड़ने लगते हैं, जिससे जियाओ यान भी अपने घुटनों पर आ गया था और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तभी हम वहां पर हॉल ऑफ सोल के आंसेस्टर्स को देखते हैं, जहां उनमें से एक आंसेस्टर हुनिया से बोल रहा था, तुमने तो कहा कि जियाओ यान का पावर काफी ज्यादा है, इसकी वजह से उसको तुम संभाल नहीं पाए। जिस पर सेकंड आंसेस्टर बोलता है, लगता है हॉल ऑफ सोल के डिसेंडेंट अपने आंसेस्टर्स की तरह पावरफुल नहीं है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जहां उन दोनों को वहां पर देखकर जियान जूना और फर्स्ट जनरल गुकिंग हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के दाओशिंग लेवल के आंसेस्टर्स क्या कर रहे हैं? तभी हुनिया अपने आंसेस्टर्स से बोलता है, भले ही आंसेस्टर को हॉल ऑफ सोल के इस डिसिप्लिन ने डिस्प्ले किन इस जियाओ यान ने हॉल ऑफ सोल के काफी सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है, जिसकी वजह से मैं आंसेस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। जिसको सुनकर वो दोनों आंसेस्टर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, जियाओ जवान का डिसेंडेंट आज यहाँ पर जरूर मरेगा। ऐसा बोलकर उन्होंने काफी बड़े पाइथन से अटैक कर दिया। तो जियाओ यान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का यूज करता है और सभी से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज आप सभी लोग खतरे में हैं। मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर जूना बोलती है, लाइफ हो या डेथ हम सभी आपके साथ हैं। तो फर्स्ट जनरल गू किंग, फोर्थ जनरल गू हुआ और ग्रेट एल्डर गू जेन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल अगर आज हम यहाँ से बचकर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो एक साथ ही मारे जाएंगे। जिसको देखकर हुनिया बोलता है, आज तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो। और तभी हम देखते हैं जियाओ यान के फॉरहेड पर एक बार फिर से जियाओ क्लन का टैटू काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। तभी जियान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक जूना गोल्डन फ्लेम स्वॉर्ड डांस और सभी एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं। जहां उन सबके एक साथ अटैक को देखकर हॉल ऑफ सोल का सेकंड आंसेस्टर बोल रहा था, देखो क्या नजारा है, अब दाओ जून के 6-7 स्टार की चींटियां दाओ शिंग लेवल के अटैक को रोकने वाले हैं। और फिर हम उस सोल पाइथन को देखते हैं, जहां उसने जियान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक जूना के गोल्डन फ्लेम स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से जियान इंजर्ड हो जाता है। तो हुनिया खुश होते हुए बोलता है, देखा तुमने, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और तभी हम वहां पर रेड कलर की स्वर्ड को देखते हैं, जहां जैसे ही वो स्वर्ड वहां पर आता है, बड़ी आसानी से उस सोल पाइथन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी वक्त हम देखते हैं ब्लड ब्लेड सेंट आ चुका था, जिसको देखकर वो दोनों हॉल ऑफ सोल के आंसेस्टर्स बोलते हैं, ब्लड ब्लेड सेंट क्या तुम सच में हमसे फाइट करना चाहते हो? और वो भी अपने इस बाशिंग लेवल के पावर से। और याद रखना, अगर तुम हमसे फाइट करते हो तो तुम्हारी अब बची हुई सोल भी यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ब्लड ब्लेड सेंट बोलता है, जियाओ हुआन ने मुझ पर विश्वास किया है कि मैं जियाओ क्लन के डिसेंडेंट को बचाऊंगा, जिसकी वजह से अगर तुम्हें अपनी मौत से इतना ही ज्यादा प्यार है तो आओ आकर मुझसे फाइट करो। जहां जियान इस बारे में जानकर काफी हैरान हो जाता है। और फिर हॉल ऑफ सोल का सेकंड आंसेस्टर बोलता है, हेवनली टॉम के अंदर जिसकी पावर ज्यादा होती है, हेवनली टॉम भी उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाता है, जिस वजह से अब जिया जुवान भी अपने टॉम से केवल 1 साल में एक बार ही बाहर आ सकता है। और अगर वो बाहर आ भी गया तो उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो हमें रोक सके, जिसकी वजह से हमें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो दोनों एनसेट वहां पर एक टेक्निक विटेड सोल स्टॉर्म से अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सर थोड़ा हैरान होता है। और तभी फोर्थ जनरल गू हुआ और ग्रेट एल्डर गुजेन ब्लड ब्लेड सेंट को फाइट करने के लिए चेयर अप करने लगते हैं और बोलते हैं, सीनियर जल्दी से लेजेंड मास्टर जजवान को यहाँ पर आप समन कर लो। इसके बाद वो सभी की बैंड बजा देंगे, जिस पर ब्लड ब्लेड सेंट एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करते हुए बोलता है, तुम लोगों से मिलना लगता है सच में मेरे लिए काफी अनलकी था। तो जियाओ यान सभी से बोलता है, मुझे नहीं लगता है आंसर जया जवान ने सीनियर ब्लड ब्लेड सेंट को हमें बचाने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये हमें बचाना चाहते हैं। जिस पर फोर्थ जनरल गू बोलते हैं, हमें बचाना चाहते हैं
लेकिन हॉल ऑफ सोल के दोनों एंसेटकर्स दाओशिंग लेवल पर हैं, जबकि ब्लड वालिद सेंट केवल हाफ सेंट मतलब कि बाशेम लेवल पर हैं। और तभी हम देखते हैं दोनों के अटैक आपस में टकरा गए थे, जहां ब्लड ब्लेड सेंट के अटैक की पावर ज्यादा होने की वजह से उन दोनों एंसेटकर्स के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसको देखकर हॉल ऑफ सोल के बाद दोनों एंसेक्स और हुनिया काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और हुनिया बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, ये तो केवल बाशिंग पर है, लेकिन फिर भी ब्लड ब्लेड सेंट ने दाओशिंग लेवल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर ब्लड ब्लेड सेंट खुद को देखकर बोलता है, सच में मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, वो मुझे तो खुद भी इसके बारे में नहीं पता था। तो फिर जियाओ यान और फोर्थ जनरल गहुआ ब्लड ब्लेड सेंट को इनकरेज करने लगते हैं और बोलते हैं, लगता है सीनियर इतने समय से अपने पावर को सभी से छुपा रहे थे। इसके बाद ब्लड ब्लेड सट हॉल ऑफ सोल के आंसेस्टर्स से बोलता है, अगर तुम 3 बार झुककर मेरे सामने माफी मांगते हो तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर वो दोनों आंसेस्टर ब्लड ब्लेड सेंट पर अटैक करते हुए बोलते हैं, अभी तो तुमने हमारी असली पावर अच्छे से देखी ही कहाँ है, रुको हम तुमको बताते हैं। एक असली दाओ शम की पावर क्या होती है। तो ब्लड ब्लेड सेंट अपने स्वॉर्ड को समन करके ब्लड ब्लेड हरिकेन से अटैक कर देता है, जो काफी तेजी से हॉल ऑफ सोल के सेकंड आंसेस्टर को लगने वाला था। पर तभी वो वहां से गायब हो जाता है, जिसको देखकर सेकंड आंसेस्टर हंसने लगता है। पर तभी वो अटैक जाकर हॉल ऑफ सोल के फर्स्ट आंसेस्टर को लग जाता है, जिससे वो एंजॉयड हो जाता है। तो जियाओ यान खुश होते हुए बोलता है, अच्छा तो एक बार फिर से स्पेशल अटैक था। तभी वहां पर किसी की आवाज आती है जो बोलता है, बच्चे ये कोई स्पेशल अटैक नहीं था, बल्कि मेरे सोल प्रोजेक्शन के कमजोर होने के कारण हुआ था। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम जियाओ जुवान होता है, जो कि हाफ गॉड के पीक लेवल पर थे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।